हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूथ इंजीनियर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं संजय तिवारी। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि हमारी एकेडमी लखनऊ में है, आलमबाग एरिया में है। और पिछले 2017 से हम लोग बच्चों को जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं। एसएससी जेई की, आरआरबी जेई की और जितने भी जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम होते हैं उन सारे एग्ज़ाम की तैयारी हम लोग करा रहे हैं। और ऑनलाइन कोर्स भी चल रहा है। इस समय हम और आप दोनों लोग मैकेनिकल के एसएससी जेई के ऑनलाइन कोर्स में हैं, जिसका नाम है स्पर्धा बैच। स्पर्धा बैच के बारे में अगर जिक्र किया जाए तो स्पर्धा बैच एक बाइलिंगुअल कोर्स है, जिसमें हिंदी इंग्लिश में दोनों में पढ़ाया जा रहा है। और अगर इस बैच में आपको आना है, ज्वाइन करना है, तो आप लोग प्ले स्टोर पे जाएं और ये जो लोगो आपको दिख रहा है यूथ इंजीनियर्स एकेडमी का, इसका आप ऐप डाउनलोड करें। और डाउनलोड करने के बाद आप देखेंगे उसमें बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे टेस्ट सीरीज वगैरह हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और सभी के लिए हैं, सभी बच्चों के लिए हैं। जो हम लोग ऑफलाइन में डेली टेस्ट कराते हैं, वीकली टेस्ट कराते हैं, स्पीड टेस्ट कराते हैं, वो सब कुछ वहाँ अवेलेबल है, सबके लिए ओपन है। उसके लिए कोई भी चार्ज देने की आवश्यकता आपको नहीं है ना। तो अगर वहाँ ठीक लगता है तो हमें आप ज्वाइन करिए। ज्वाइन करते समय ध्यान रखिएगा, ये मेरा रेफरल कोड है आपके लिए, SJT20। अगर आप इसको यूज कर लेंगे तो आपको फीस में 20% का एक रिबेट मिलेगा। ठीक ठाक सा अमाउंट है, जरूर इसको यूज करिएगा, भूलिएगा नहीं, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। इस टीम में आपके पास जो फैकल्टीज आपके साथ लगी रहेंगी लगातार, आप हैं रस्तोगी सर, हैं बाई के रस्तोगी सर, जो आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और थर्मल के सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। आप हैं गौरव ओझा सर, जो फ्लूइड मैकेनिक्स और प्रोडक्शन के सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे। और मैं आपके साथ रहूंगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपको पढ़ाऊंगा, थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ाऊंगा, मशीन डिजाइन पढ़ाऊंगा। और उसी में से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, और इस समय हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन के सब्जेक्ट में चल रहे हैं। तो अभी हम लोग का काम क्या है कि जो हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन में जो टॉपिक चल रहा है, थोड़ा सा एक रिकैप करेंगे हमेशा की तरह, एक फ्लैशबैक में जाके देखेंगे क्या क्या किया है, और फिर आज का टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं कि थ्योरी ऑफ मशीन में हम लोगों ने क्या क्या किया है अभी तक। ठीक है, देखा जाए तो देखिए, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीनों का सिद्धांत इसका नाम है। ये चैप्टर है, पहला चैप्टर हम लोग लिए हैं जिसका नाम है सिंपल मैकेनिज्म, साधारण विन्यास। मैकेनिज्म को बोलते हैं विन्यास, है ना। ठीक है, खैर सिंपल मैकेनिज्म के ही नाम से बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें अभी तक हम लोगों ने बहुत कुछ देखा, समझा, लिंक को समझा। ठीक है, मैकेनिज्म को समझा, काइनेमेटिक लिंक किसे कहते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं, ऐसी कुछ बातें हम लोगों ने समझी हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल काम नहीं हुआ है। जब टाइप्स ऑफ लिंक की बात आई थी तो आपने कहा था कि 3 तरह की लिंक आपके पास आई थी। एक को आपने कहा था रिजिड लिंक, आपको याद आ रहा होगा, इसको कहा था रिजिड लिंक, है ना। एक को कहा था फ्लेक्सिबल लिंक। रिजिड लिंक की खास बात क्या थी कि रिजिड लिंक ऐसी लिंक होती है जैसे पेन है, रिजिड है, इसको आप खींचो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दबाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐंठोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी तरह का कोई भी लोड ये बियर कर सकता है, इसलिए ये किसी भी डायरेक्शन में मोशन का, पावर का ट्रांसफर भी कर सकता है ना। लेकिन जब फ्लेक्सिबल लिंक है, जैसे इसमें देखा जाए तो बेल्ट लगी है ना, पुली बेल्ट में बेल्ट लगी है, बेल्ट एक फ्लेक्सिबल लिंक है। फ्लेक्सिबल लिंक का मतलब मैंने बताया था, जैसे रोप है, चैन है, रस्सी है, बेल्ट है, इसको अगर आप खींचेंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बेल्ट में टेंशन देकर हम पावर ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन बेल्ट में कंप्रेशन देकर पावर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। अपनी बाइक की चैन देखिए, चैन में टेंशन देके हम पावर ट्रांसफर करते हैं, लेकिन उसको दबा के पावर ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो फ्लेक्सिबल लिंक है। फिर उसके बाद एक लिंक और आती है कि अगर कहीं हम पावर और मोशन के ट्रांसफर में फ्लूइड का यूज कर लेते हैं, लिक्विड का यूज कर लेते हैं, अगर ऐसा होता है तो उसे आप कहते हैं फ्लूइड लिंक। ये मैंने एक बढ़िया सा एग्जांपल आपके सामने रखा था, है ना। ये बात सामने आपके आई थी, ये फ्लूइड लिंक है। देखिए, लिक्विड यूज किया गया है, पावर का इनपुट यहाँ पे रहेगा, इस एंड पे आप इनपुट देते हैं पावर का, है ना। देखिए जरा देखें क्या है, हाँ, यहाँ पे आप इनपुट देते हैं, ठीक है ना, और इस साइड में आपको आउटपुट मिल रहा है। या रिवर्स कर लें, इधर इनपुट देंगे तो इधर आउटपुट मिलेगा, दोनों तरफ से हो सकता है। एक बात ध्यान रखने वाली बात है, जो टेक्निकल बात जो आपसे कल प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में चर्चा हुई थी, बहुत आराम से ये बात समझ लीजिए फिर से एक बार, कि कोई भी जो मैकेनिज्म होती है, कोई भी मैकेनिज्म कभी पावर का जनरेशन नहीं करती है, कोई पावर पैदा नहीं कर सकती है।
पावर पैदा करने के लिए हमारे पास जो डिवाइसेज है उनका नाम क्या है? इंजन है। इंजन से ऐसे इंजन से पावर को हम जनरेट करते हैं, केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलते हैं। मोटर है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलते हैं, ठीक है ना। आपकी टर्बाइंस हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम बहुत हाई प्रेशर पे बहुत ऊपर से वाटर को फॉल करते हैं, और वो जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी वाटर में है उसको आप काइनेटिक एनर्जी बदल लेते हैं। इस तरह की चीजें हमारे पास हैं जिससे पावर जनरेट करते हैं। मैकेनिज्म पावर जनरेट नहीं करती है। ये बात समझ में आ रही है ना? मैकेनिज्म करती क्या है? मैकेनिज्म केवल और केवल पावर का और मोशन का ट्रांसफर करती है। ये देखिए, ये बात यहाँ पे समझ में आई थी कि जो हमारी मैकेनिज्म होती है ये पावर जनरेट नहीं करेगी, पावर का ट्रांसफर करेगी, पावर ट्रांसफर करेगी और मोशन का ट्रांसफर करेगी। जनरेशन की बात हमारे इस सब्जेक्ट के बाहर की बात है। पावर का जनरेशन हमें यहाँ नहीं पढ़ना है, वो तो पावर प्लांट इंजीनियरिंग की बात है ना। ठीक है। तो जब पावर का जब ट्रांसमिशन होता है, पावर का ट्रांसमिशन अगर होता है तो अगर मैकेनिज्म की जो आपकी मैकेनिज्म है उसमें लॉसेज नहीं है, जैसे मोटे तौर पे लॉस को समझा जाए तो जैसे फ्रिक्शन लॉस नहीं है, घर्षण आपने बहुत जितने भी ज्वाइंट थे, जितने भी मोशन जहां जहां हो रहे थे वहां पे फर्स्ट क्लास ऑयलिंग ग्रीसिंग आपने कर दिया कि फ्रिक्शन के लॉसेज नहीं होंगे, ऐसा कुछ कर दिया कि लॉस जीरो कर दिया। ऐसा कल्पना ही कर सकते हैं, रियल में तो ऐसा होता नहीं। तो अगर किसी तरीके से हमने लॉस को जीरो कर दिया, इसका मतलब जितनी पावर एक एंड पे मैकेनिज्म के हम इनपुट करेंगे उतनी पावर दूसरे एंड पे हमको मिलेगी, सेम पावर मिलेगी। इफ लॉस इज जीरो तो पावर विल बी कांस्टेंट। अब पावर को बताया क्या गया था, पावर बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, है ना। इसको कह सकते हैं फोर्स, वर्क को कह सकते हैं फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम को लिख सकते हैं वेलोसिटी। तो अगर कोई लीनियर मोशन हो रहा है तो वहां पावर का फॉर्मूला क्या हो सकता है, फोर्स, अप्लाइड फोर्स, और उसके बाद वो बॉडी जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है वो वेलोसिटी। तो पावर का फॉर्मूला F इंटू बी है इन केस ऑफ लीनियर मोशन। और जब वही एंगुलर मोशन होता है तो फोर्स टॉर्क बन जाता है, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी बन जाती है। तो पावर का फॉर्मूला टॉर्क इंटू ओमेगा हो जाता है। फिर से कह रहा हूं, जब भी लॉस जीरो रहेगा, जैसे कहने का मतलब क्या था, ये हमारी बेल्ट ड्राइव है, ये बेल्ट ड्राइव है, ये इनपुट यहाँ अगर पावर का दिया जा रहा है, यहाँ मोटर लगाया है, पावर इनपुट दिया गया है, अगर इस पूरी मैकेनिज्म के बीच में लॉसेस जीरो मान लिए जाएं तो जितनी पावर यहाँ दोगे उतनी पावर यहाँ पहुंच जाएगी। हाँ, पावर सेम पहुंचेगी, उसके रिस्पेक्ट में ऑटोमेटिक फोर्स और वेलोसिटी का कन्वर्जन होता रहेगा। वेलोसिटी बढ़ सकती है, वेलोसिटी बढ़ेगी तो फोर्स कम हो जाएगा, है ना। वेलोसिटी घटेगी तो फोर्स बढ़ जाएगा। कैसे कह सकते हो, आप बाइक चलाते हो, है ना, बाइक में कितने गियर हैं? शर्मा जी, आपकी गाड़ी में कितने गियर हैं? आपकी बाइक में कितने गियर हैं, जल्दी बताइए तो चैट बॉक्स में शर्मा जी, और जो लोग हैं यहाँ पे बताएं, सभी लोग बताएं, गाड़ी में कितने गियर है आपके, जो भी बाइक आपके पास है, हैं? ऐसा तो नहीं है बाइक नहीं चलाते, स्कूटी है, स्कूटी में तो गियर ही नहीं होता है, क्यों भाई? आगे देखेंगे कि स्कूटी में गियर नहीं होता है तो कैसे काम चलता है, इसी थ्योरी ऑफ मशीन का पार्ट है। ठीक है, आवाज मेरी जा रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर करें सब लोग पहले तो, और ये बताएं कि आपकी गाड़ी में कितने गियर हैं, आपकी गाड़ी में कितने गियर हैं? ओके, ठीक है। देखिए जरा इस बात को समझिए, जो मैं कहना चाह रहा हूं, इस एग्जांपल को मैं आपकी बाइक से आपको समझाना चाह रहा हूं कि पावर कांस्टेंट होती है लेकिन वेलोसिटी बदलती है। जैसे सपोज दैट कोई बाइक है, उस बाइक में कई गियर हैं, 4 या 5 गियर हो सकते हैं। जैसे मान लेते हैं, ऐसे बहुत गियर बॉक्स नहीं बना रहा हूं मैं, गियर बॉक्स का एक सिंबॉलिक तरीके से बना रहा हूँ। ठीक है, मान लेते हैं गाड़ी में 4 गियर हैं, तो कुछ चारों गियर आप कभी खुला हुआ देखेंगे तो कुछ छोटे कुछ बड़े दिखाई पड़ेंगे। जैसे ये पहला हो गया, ये दूसरा गियर हो गया, इससे छोटा है। ठीक है, ये तीसरा गियर हो गया, इससे छोटा है। ये चौथा गियर हो गया, इससे छोटा है। मान लेते हैं इतने गियर लगे हैं, और ये गियर सब मिला के ऐसे ऐसे लगे रहते हैं, ऐसे करके। ठीक है, गियर का नाम लिख दें तो आप क्या कहते हैं, ये गियर फर्स्ट है, ये गियर सेकंड है, गियर थर्ड है, गियर फोर्थ है ना। जब आप फर्स्ट गियर यूज करते हैं, गियर को आप गाड़ी चल स्टार्ट करते हैं, गाड़ी रेस्ट में रहती है, फर्स्ट गियर लगाते हैं, तो आप देखेंगे कि फर्स्ट गियर में गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ेगी,
लेकिन गाड़ी के अंदर टॉर्क ज़्यादा मिलेगा, ताकत ज़्यादा रहेगी। मतलब आप यहाँ देखेंगे फर्स्ट गियर में क्या देखेंगे, फर्स्ट गियर में आप देखेंगे कि आपका जो टॉर्क है वो हाई रहेगा, लेकिन जो एंगुलर स्पीड है वो लो रहेगी। ऐसा देखा नहीं देखा कि जैसे ही आप सेकंड गियर लगाते हो थोड़ी सी टॉर्क कम होती है, टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, थोड़ी सी और घटेगी और स्पीड की वैल्यू बढ़ेगी। फिर थर्ड गियर लगाते हो टॉर्क की वैल्यू और कम होती है, स्पीड की वैल्यू और बढ़ती है। फोर्थ गियर लगाते हो टॉर्क की वैल्यू और कम होती है, स्पीड की वैल्यू और बढ़ती है। आप देखो फोर्थ गियर में गाड़ी अगर आपकी हो और खेत में चलाओ जहां उबड़ खाबड़ हो, तो फोर्थ गियर में गाड़ी बंद हो जाएगी, चलेगी नहीं, आपको फर्स्ट गियर में लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां उबड़ खाबड़ है, तो आपको टॉर्क ज्यादा चाहिए, आपको स्पीड से मतलब नहीं है। लेकिन हाईवे पे जा रहे हो, हाईवे पे जा रहे हो, बिल्कुल स्मूथ रोड है, तो आप चाहते हो स्पीड मिले, तो आप फोर्थ गियर में ले जाते हो। फोर्थ गियर का मतलब क्या है कि टॉर्क कम कर दिया आपने, लेकिन स्पीड बढ़ा दिया। लेकिन किसी भी केस में आप देखो, किसी भी केस में आप देखोगे तो ये जो पावर का फॉर्मूला है ओमेगा, सॉरी पावर फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, यहाँ देखिए क्या बताया था, एंगुलर स्पीड में टॉर्क इंटू ओमेगा बताया था ना। पावर फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इंटू ओमेगा। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे जो भी केस इसमें से लिया जाए, ये आपको सदैव कांस्टेंट ही मिलेगा। चाहे पहला केस हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, चाहे चौथा हो। कांस्टेंट होने का अर्थ यही है कि टॉर्क बढ़ाओगे तो आरपीएम घट जाएगा, टॉर्क घटाओगे तो आरपीएम बढ़ जाएगा, जिससे कि पावर हमारी कांस्टेंट रहे। तो कोई भी मैकेनिज्म ऐसी नहीं है जो जो पावर को जनरेट करता हो, वो केवल पावर का ट्रांसफर करता है। ठीक है ना। ये हमारी गाड़ी का गियर बॉक्स है, कभी खुली हुई गाड़ी देखिएगा तो इस तरह का अरेंजमेंट आपको दिखेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर में, आज क्या करना है। ये सब बातें हम लोगों ने सीख लिया, टाइप्स ऑफ लिंक देख लिया था डिटेल में, ठीक है। फिर बात हुई थी लास्ट में ये रिलेटिव वेलोसिटी का, क्योंकि हमें टाइप्स ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी इन मैकेनिज्म समझना है। किसी भी मैकेनिज्म में कितने तरीके की रिलेटिव वेलोसिटी हो सकती है जिससे हम एक मशीन बनाने की कोशिश करें, है ना। ठीक है, चलिए देखा जाए कौन कौन है भाई, कौन कौन लोग आ चुके हैं। शर्मा जी आप हैं तो एक बार चैट बॉक्स में अपनी प्रेजेंस जाहिर करें। जो लोग भी हैं चैट बॉक्स में प्रेजेंस जाहिर करें, ठीक है, नहीं तो ऐसा लगता है मुझे कि मोबाइल ऑन कर दिया है और सब यहाँ वहाँ घूम रहे हो। ठीक है, चलिए रिलेटिव वेलोसिटी की बात कल हुई थी, आज उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कल क्या कहा गया था कि एक ब्लॉक ए है जिसकी वेलोसिटी कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर, एक ब्लॉक बी है जिसकी वेलोसिटी क्या है 50 किलोमीटर पर आवर। इसको ब्लॉक ना कह के इसको गाड़ी कह लें, बस कह लें, कार कह लें, कुछ कह लेते हैं, तो चलो बना देते हैं, मान लो इसके अंदर पहिया लगा देते हैं। अब लगेगा आपको गाड़ी है, ठीक है। दो गाड़ियां जा रही हैं, एक गाड़ी की स्पीड 80 है, एक गाड़ी की स्पीड 50 है। ये सड़क के किनारे अंकल खड़े थे, तो अंकल ने बताया कि इसकी स्पीड 80 है, इसकी स्पीड 50 है। अब हमें ये देखना है, हमको ये देखना है कि अगर ये व्यक्ति कहता है कि इस जो व्हीकल ए है, जो गाड़ी ए है, ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में कितनी है, तो आपने लिखा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसको आपने लिखा वी ए माइनस बी। जरा वैल्यू निकालें तो, जरा वैल्यू निकालें तो देखिए वी ए की वैल्यू क्या है 80, वीबी की वैल्यू क्या है 50, इससे मुझे मिलता है प्लस का 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी मिला कितना, कितना मिला, ये आपको मिल रहा है 30 किलोमीटर पर आवर। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब बताएं क्या हुआ। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो ड्राइवर है ए, उसका नाम ए है, वो ये कह रहा है कि मेरी गाड़ी की स्पीड बी की गाड़ी के स्पीड से 30 किलोमीटर ज्यादा है। मतलब ये दोनों ऐसे साथ चलेंगे, आपको दिखाई पड़ेगा कि हर 1 घंटे बाद ये 30 किलोमीटर इससे आगे निकलता हुआ चला जाएगा, है ना। अगर दोनों की स्पीड सेम होती, दोनों साथ साथ चलते, एक तेज चल रहा है, एक धीमा चल रहा है, इसका मतलब ये आगे जाता जाएगा, ये पीछे छूटता जाएगा। तो किस रेट से पीछे छूटेगा, वो कहेगा कि बेटा बी, मैं तुमसे हर घंटे 30 किलोमीटर आगे निकल जाऊंगा, 2 घंटे बाद देखोगे ना मैं 60 किलोमीटर आगे दिखाई पड़ूंगा,
3 घंटे बाद देखोगे ना तो मैं 90 किलोमीटर आगे दिखाई पड़ूंगा। ये ए ने कहा बी से। अब जरा बी क्या कहता है ए से, वो देखा जाए। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कहे, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी कहता है ए से कि मेरी वेलोसिटी तुम्हारे रिस्पेक्ट में, तुम्हारे सापेक्ष इतनी है। कितनी है, तो देखिए तो कितनी है, वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है बेटा, वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है, तो वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है 50, वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है 80। वैल्यू तो आई, लेकिन ध्यान दीजिए माइनस में आई, -30 किलोमीटर पर आवर, है ना। इसको आप कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। जब यही बी ड्राइवर, इस गाड़ी का ड्राइवर जिसका नाम बी है, जब ये अपनी बात करता है, कहता है ए से, क्या कहता है कि भैया सुनो, जिस तरीके से हम लोग चल रहे हैं, हर 1 घंटे के बाद मैं तुमसे 30 किलोमीटर पीछे हो जाऊंगा। ये कहता है मैं तुमसे 30 किलोमीटर आगे हो जाऊंगा, यही बात ये कहता है कि मैं तुमसे 30 किलोमीटर पीछे हो जाऊंगा। दोनों एक ही बात कहते हैं, लेकिन ये अपनी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में देखता है और ये अपनी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में देखता है। इसलिए यहाँ पे वैल्यू क्या आई माइनस, यहाँ वैल्यू क्या आई प्लस। माइनस ये शो करता है कि बी ड्राइवर ए ड्राइवर से हर घंटे 30 किलोमीटर पीछे हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। तो इस तरीके से रिलेटिव वेलोसिटी के चैप्टर्स जो आपने थोड़े बहुत और भी पढ़े हैं, अपने स्कूल लेवल में देखे हैं ना, जरा उनको भी एक बार रिवाइज करेंगे तो आपको थोड़ा सा ज्यादा बेटर आइडिया मिलेगा कि सापेक्षगत रिलेटिव वेलोसिटी का अर्थ क्या होता है। बाकी हम लोग जो न्यूमेरिकल्स आएंगे थ्योरी ऑफ मशीन में, तो वहां इसकी जरूरत पड़ेगी, है ना। तब इसकी चर्चा फिर से कर लेंगे, अभी बार बार आएगा, बार बार आएगा, परेशान ना होइए। तो अब चलिए, ये हो गई बात रिलेटिव वेलोसिटी की। अब क्या करना है, अब हमें पढ़ना क्या है कि मैकेनिज्म में कितने तरह की रिलेटिव वेलोसिटी हमें देखनी है। चलिए हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ रिलेटिव मोशन, टाइप्स ऑफ रिलेटिव मोशन इन मैकेनिज्म, टाइप्स या टू लिंक, टाइप्स ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन टू लिंक। दो लिंक अगर आपके पास हैं, कम से कम 2 लिंक तो होना चाहिए ना भाई। किसी के सापेक्ष बात करनी है, किसी से कोई तुलना करनी है, तो कम से कम 2 लोग तो होने ही चाहिए ना, कम से कम 2 लोग होने चाहिए ना। अगर रेस लगानी है 2 लोगों में, हमें कहना है कि मुझे रेस करना है, तो कम से कम रेस में, ये तो शर्त है ना रेस की कि 2 लोग तो होना जरूरी है। तो इसलिए रिलेटिव मोशन की जब बात करेंगे तो रिलेटिव मोशन कम से कम बिटवीन 2 लिंक, है ना। ठीक है, चलिए तो बात समझते हैं। तो इसको पहले लिख लेते हैं क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहले को थोड़ा सा टेक्निकल नाम है, आप शायद आपको मालूम हो, शायद ना मालूम हो। पहला नाम है जिसको बोल रहे हैं कंस्ट्रेंट मोशन, कंस्ट्रेंट मोशन, कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है, कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक, अभी देखेंगे क्या है, पहले लिख लीजिए साथ साथ। इसमें हम 2 टाइप की मोशन पढ़ेंगे, इसमें हम 2 टाइप का मोशन पढ़ेंगे, एक ए होगा और एक बी होगा। ए का नाम होगा कंप्लीटली कंस्ट्रेंट, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट। इसका एक नाम और भी है कि सेल्फ कंस्ट्रेंट, या इसी को कहा जाए सेल्फ, लिखते चलें साथ साथ, अभी समझेंगे, एक एक करके समझेंगे। सेल्फ कंस्ट्रेंट एक और है बी, जिसे कहेंगे, इसको कहेंगे सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट, सक्सेसफुली, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट, या इसी का एक नाम और है फोर्सफुली कंस्ट्रेंट, या फोर्स कंस्ट्रेंट, कहीं से भी बोला जाता है, चाहे फोर्स कंस्ट्रेंट कहें या फोर्स कंस्ट्रेंट लिख देते हैं, फोर्स कंस्ट्रेंट। जबरदस्ती वाला मैटर है। कंस्ट्रेंट मतलब क्या होता है, कंस्ट्रेंट का मतलब आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है प्रतिबंध। जैसे 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 मान लीजिए आप सड़क पे चल रहे हो, तो सड़क पे आप ऐसे जिग जैग इधर उधर मस्ती में लहराते घूमते चल रहे हो, ये तो फ्री चल रहे हो ना, सड़क पे जितना सड़क है सब सड़क आपकी है।
लेकिन फिर क्या हुआ कि कहते नगर निगम ने डिवाइडर लगा दिया बीच में, इधर डिवाइडर लगा दिया, इधर व्हाइट पट्टी बना दिया और कहा बेटा देखो ऐसा है कि इस डिवाइडर के इधर नहीं जाना, व्हाइट पट्टी के इधर नहीं जाना। अब आपके लिए दो प्रतिबंध लग गए, दो बंधन लग गए, अब आपको इसी में चलना है। मान लो उसी को और नजदीक कर दिया जाए और पतला करते करते एक दो पट्टी बना दी जाए, इसी पट्टी पे ही चलना है ना। तो इस तरह का चीजें जब हमें बंधन में लगा दिया जाता है तो हम जब उसमें काम करते हैं तो उसी को बोलते हैं कि कंस्ट्रेंड है, बंधे हुए हैं, इस बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते। तो कोई भी मोशन हमारे लिए काम का तभी है ना, हम उसका मोशन, हम उससे एक मशीन तभी बना सकते हैं अपने काम में, अपने फायदे के लिए तभी यूज कर सकते हैं जब उसके मोशन को बंधन तो करे। जैसे सर पे पंखा लगा है, बढ़िया हवा आ रही है ना, लेकिन अब सर सोचिए इसका मोशन रैंडम होता, कभी ऐसे घूमता, कभी क्लॉकवाइज घूमता, कभी एंटी क्लॉकवाइज घूमता, कभी ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता, कभी ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता, तो क्या ये मशीन हमारे किसी काम की थी? नहीं। हमने बहुत सारे इसके अंदर बुश और बियरिंग वगैरह लगा के मोशन को कंस्ट्रेंड कर दिया है। क्या कर दिया? कंस्ट्रेंट, बंधन दे दिया है। ये पंखा जब स्विच ऑन करोगे तो ऐसे ऐसे घूम रहा है, नीचे से देखने पे कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। जब भी ऑन करोगे ये एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा, है ना। ये जब भी ऑन करोगे एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा। अरे मजे की बात है, सीलिंग फैन देखो नीचे से तो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, और टेबल फैन कैसा घूमता है? क्लॉकवाइज घूमता है। सीलिंग फैन और टेबल फैन में ये एक मजेदार अंतर है कि नीचे से देखो, मतलब हवा खाते समय देखो तो आपको सीलिंग फैन एंटी क्लॉकवाइज दिखाई पड़ेगा और टेबल फैन क्लॉकवाइज दिखाई पड़ेगा। खैर, तो हमने मजा तो तभी ले रहे हैं हवा का ना जब इसके मोशन को कंस्ट्रेंड किया है। जितनी मशीनें आप देखो उनमें मोशन कंस्ट्रेंट, मतलब बंधन में मोशन है, रैंडम मोशन नहीं होगा, है ना। आपकी साइकिल है, आप जब गाड़ी में गियर लगाते हो, बाइक में गियर लगाते हो, तो जब आप कहते हैं गियर लगाते हो गाड़ी आगे ही तो जाती है, ऐसा नहीं गाड़ी पीछे चली जाती है, कभी आगे जाए कभी पीछे जाए। तो ऐसे अरेंजमेंट किए गए हैं, लिंक्स को ऐसे अरेंज किए गए हैं जिससे हमारा मोशन रिक्वायर्ड डायरेक्शन में, रिक्वायर्ड पाथ पे हो, है ना। ठीक है, तो उसी को बोल रहे हैं कंस्ट्रेंट। अब कंप्लीटली कंस्ट्रेंट, सेल्फ कंस्ट्रेंट का मतलब है कि अपने आप हो जा रहा है, ज्यादा हमें काम नहीं करना पड़ रहा है। और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट या फोर्स कंस्ट्रेंट, ये दोनों वर्ड ज्यादा दिखाई समझ में आते हैं। सेल्फ कंस्ट्रेंट का मतलब कि मैं सेल्फ डिसिप्लिन्ड हूं, मैं दाएं बाएं नहीं भटकता हूं, ठीक है ना, अभी देखेंगे बड़ा मजा आएगा। और फोर्स कंस्ट्रेंट का मतलब है कि मेरे पीछे कोई डंडा लेके हवलदार खड़ा है इसलिए मैं सीधे चल रहा हूं, है ना। मैं सेल्फ डिसिप्लिन हूं इसलिए हेलमेट लगाता हूं, है ना। और वहां पे पुलिस खड़ी है चौराहे पे, उनके डर के मारे हेलमेट लगाता हूं, तब मैं फोर्सफुली कंस्ट्रेंट हूं, है ना। चलिए ये बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है अनकंस्ट्रेंड मोशन। अनकंस्ट्रेंड मोशन, रैंडम वाला मोशन, मतलब बिल्कुल फ्री है, मुक्त है, आजाद है, किसी से कोई मतलब नहीं, इसको बोल रहे हैं अनकंस्ट्रेंड मोशन। अनकंस्ट्रेंड मोशन, तो बेटा अनकंस्ट्रेंड मोशन से बहुत ज्यादा अपना पाला पड़ना नहीं है, क्योंकि अगर ये रहेगा तो कोई मशीन वशीन तो खाकी बनेगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। इसमें पहला वाला पार्ट देखा जाए, पहला पार्ट, फर्स्ट हेडिंग है कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। पहला, फर्स्ट का ए, क्या है वो? कंप्लीटली कंस्ट्रेंड। कंप्लीटली कंस्ट्रेंट अगर भूलने लगे तो याद रखिएगा सेल्फ कंस्ट्रेंट, सेल्फ डिसिप्लिन, है ना। सेल्फ कंस्ट्रेंट, अपने आप को ही मैंने खुद बंधन में रखा है कि मुझे हेलमेट पहनना है, ठीक है ना, मुझे बाएं साइड से चलना है, ऐसे करके, ठीक है। तो इसका इसमें पहले कुछ पॉइंट लिख लीजिए। मोशन इज कंस्ट्रेंट ड्यू टू द शेप इटसेल्फ। क्यों इसे ऐसा कह रहे हैं कि मोशन इज कंस्ट्रेंट, मोशन अभी दिखाते हैं डायग्राम बना के, मोशन इज constrained due to the shape of link, ड्यू टू द शेप ऑफ लिंक। ये बात समझ में अभी देखते हैं कैसे है, ठीक है। जैसे 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 समझिए, जैसे देखिए मैं डायग्राम से आपको एक बात बताता हूं। सपोज दैट ये एक ब्लॉक है, मैंने बनाया है, ये एक ब्लॉक है, ठीक है ना।
ये एक ब्लॉक है, ठीक। ये ब्लॉक कुछ ऐसे करके है, और इस ब्लॉक के अंदर एक ब्लॉक और, रुको जरा, ये और इस ब्लॉक के अंदर, सॉरी, इस ब्लॉक के अंदर एक ब्लॉक और बनाना है। सपोज दैट ये एक ब्लॉक बनाया मैंने, ठीक है, इसके अंदर इसको रखा, ये देखिए। अच्छा, ब्लॉक क्या है? एक क्यूबॉइड फॉर्म में है, या एक कहते हैं क्यूब फॉर्म में है। जरा बना देता हूं मैं पहले। ये कुछ ऐसे करके है, आप समझिए। एक ब्लॉक है, इसके अंदर आर पार होल है। क्या दिख रहा है? एक लकड़ी का टुकड़ा लीजिए ऐसे, कहते हैं इस फॉर्म का, इसके अंदर चौकोर एक आपने होल कर दिया, ऐसे आपने एक होल कर दिया, ठीक है, बिल्कुल कहते हैं इतना क्लियर हुआ, ऐसा आपने एक होल कर दिया। एक दूसरा हमारे पास एक चीज और है, जिसको 3D में देखें जरा। हाँ, ये है। इसी होल के साइज का एक लकड़ी का टुकड़ा और मैंने लिया। मजा नहीं आ रहा है, रहने दो, हाथ से बनाते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए। ये जो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है आपको, इसी क्रॉस सेक्शन एरिया का सेम साइज का है। ये एरिया और ये एरिया दोनों आपस में सेम है, ठीक है। अब अगर मैं इसको इसके अंदर फिट कर दूं, बात समझ में आ रही ना? दो लिंक आपके पास हैं, दो लिंक हैं, इसको मैं लिंक बना रहा हूं, इसको अभी देखिए, मैकेनिज्म दिखाता हूं आपको बना के, है ना। दो लिंक है, एक लिंक ये है, एक लिंक ये है, एक लिंक ये है। अगर इन दोनों को अरेंज कर दें, अरेंज करने का मतलब क्या हुआ? अरेंज करने का मतलब क्या हुआ? देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए जरा। देखिए, अरेंज करने का अर्थ ये हुआ कि अब मैं इसको फ्रंट व्यू देखिए, फ्रंट व्यू, ये फ्रंट व्यू है, ठीक है, ये लिंक है, और इसके अंदर इसको मैंने डाल दिया। जब इसको इसके अंदर इसको डाल देंगे, एक मिनट रुकिए जरा, इसी को, ये आपको सामने दिख रहा है, इस लकड़ी के टुकड़े को इसके अंदर फिट करेंगे, और इसको मैं देखना चाह रहा हूं साइड, इधर से, इधर से। ये इसका फ्रंट व्यू है, ये फ्रंट व्यू है। अगर फ्रंट व्यू देख रहे हैं तो इस साइड से ये वाला फेस दिख रहा है, इसके अंदर एक होल है। होल का मतलब क्या होता है कि डॉटेड लाइन से दिखाना पड़ेगा। तो डॉटेड लाइन से देखिए, ये मैंने एक होल बना दिया इसके अंदर, ठीक है। इस पार्ट को इसके अंदर जाके फिट कर दिया। जब इसके अंदर जाके फिट कर देंगे तो अंदर वाला पार्ट तो छुप जाएगा, लेकिन बाहर क्या दिखाई पड़ेगा? बाहर मुझे, अगर आप कहते हैं ड्राइंग के फॉर्मेट में बात करें, तो ड्राइंग के फॉर्मेट में कुछ ऐसे बाहर ये दिखाई पड़ेगा। ये बात स्पष्ट हो रही है ना? इस ब्लॉक के अंदर इसको डाल दिया गया और ये इस तरीके से दिखने लगा सामने से। अब जरा सोच के देखिए, अगर मैं इसको फिक्स कर दूं, ये लिंक हमारा कौन सा था? एक लिंक 1 था, इसे क्या कह रहे हैं? लिंक 1। इसे क्या कह रहे हैं? लिंक 2। अगर मैं लिंक 2 को फिक्स कर दूं, लिंक 2 को फिक्स कर दूं, इसको मैंने फिक्स कर दिया, इसको फिक्स कर दिया, तो ये वाला लिंक के अंदर कौन सा मोशन पॉसिबल है? लिंक 1 क्या मोशन कर सकता है इसके अंदर? लिंक 1 क्या इसके अंदर घूम सकता है? जरा चैट बॉक्स में बताएं कि लिंक 1 क्या इसके अंदर रोटेट कर सकता है? जल्दी से, लिंक 1 क्या लिंक 2 के अंदर रोटेट कर सकता है? यस या नो? ये जो टुकड़ा है इसके अंदर जाए, और क्या इसके अंदर जाके ऐसे ऐसे घूम सकता है? क्या ये इसके अंदर जाएगा तो ये इसके अंदर घूम सकता है? रोटेशन पॉसिबल है क्या? क्या इसके अंदर ये घूम सकता है ऐसे करके? तो आप क्या कहोगे? नो, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? अरे नहीं शर्मा जी, नो, क्यों ऐसा? ऐसा क्यों? वाई क्या रीजन है? तो इसका एक ही रीजन ऐसा है, क्योंकि इसका शेप गोल नहीं है, ये चौकोर शेप का है। तो चौकोर शेप जब इसके अंदर जाएगा तो रोटेट नहीं कर सकता, ये रोटेट नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ दिस शेप। इसकी शेप की वजह से ही इस पर एक प्रतिबंध लग गया
इसके जो लिंक है, लिंक के शेप की वजह से, देखिए मोशन इज कंस्ट्रेंट ड्यू टू द शेप ऑफ लिंक, लिखा है ना, इस बात को समझिए, ड्यू टू द शेप ऑफ लिंक, ड्यू टू द शेप ऑफ लिंक, ये रोटेट नहीं कर सकता। तो बचा क्या, ये क्या कर सकता है, ये इसके अंदर सिर्फ और कुछ हो सकता है, तो यही एक पॉसिबिलिटी है कि ये आगे चला जाए या पीछे आ जाए। लिंक 2 को फिक्स करने के बाद लिंक 1 इसके अंदर आगे पीछे इस तरीके से रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर सकता है, और कोई मोशन नहीं कर सकता। और कोई मोशन पॉसिबल है क्या, किसी तरह का कोई मोशन पॉसिबल है क्या, है ना, ये केवल आप कहते हैं ये मोशन पॉसिबल है, इसको आप लिख सकते हैं यस, यहां नो यहां यस। तो आपको क्या दिखाई पड़ा, अपने शेप की वजह से ही इसने अपने एक मोशन को खत्म कर दिया, इसके पास केवल एक ही मोशन बचा। अच्छा जरा सोचिए, अगर ये सर्कुलर शेप में होता, सपोज दैट इसका ये वाला होल भी सर्किल में होता और ये भी सर्किल में होता, तब क्या करता, तब दो मोशन होते, एक ही लिंक में रोटेट भी कर सकता था, आगे पीछे भी कर सकता था, अभी देखेंगे वो भी आएगा। लेकिन ये बड़ी सुंदर सी लिंक हुई, इसमें एक यूनिक मोशन मिल रहा है। क्या फायदा मिला, वी आर गेटिंग ए यूनिक मोशन। कैसे, ध्यान से देखिए, इसमें केवल एक ही मोशन हो सकता है, तो एक यूनिक मोशन हमें मिल रहा है। हमें क्या मिल रहा है, एक यूनिक मोशन, है ना, ठीक है। और किसी, हम जब दो लिंक को आपस में जोड़ते हैं तो हम चाहते यही हैं कि हमें केवल सिंगल मोशन मिले, एक ही मोशन मिले। ज्यादा मोशन मिलेगा तो कंट्रोल के बाहर हो जाएगी मशीन, हम संभाल नहीं पाएंगे, हम मशीन नहीं बना पाएंगे, उसको यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये एक फायदा मिला, ये बात समझ में आपको आई, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया यूनिक मोशन। एक बात क्या समझ में आ गई, ओनली वन मोशन, ये बड़ी काम की बात मैं लिख रहा हूं, ओनली वन मोशन। जैसे ही आपने लिखा ओनली वन मोशन, ये मैकेनिज्म, ये लिंक का आपस में जो संबंध है, ये हमारे लिए बड़े फायदेमंद हो गई, ओनली वन मोशन। तो इस बात को बहुत ध्यान से समेट के रखा जाए कि ये आपने एक ऐसी लिंक का अरेंजमेंट ढूंढा है कि जो कि केवल यूनिक मोशन दे रही है, ओनली वन मोशन। और कैसा मोशन है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अच्छा इसको देखिए, अगर हम लिंक 1 को फिक्स कर दें, इसका रिवर्स भी हो सकता है कि हम लिंक 1 को फिक्स कर दें, तो लिंक 2 उसके ऊपर, मान लीजिए इसको मैंने फिक्स कर दिया, तो ये लिंक 2 है, ये इसके ऊपर चलने लगेगा ऐसे ऐसे करके, है ना। तो एक लिंक को फिक्स करने से दूसरा लिंक रेसिप्रोकेटिंग मोशन करने लगेगा, है ना। और जब भी कोई मैकेनिज्म बनाएंगे तो एक लिंक को फिक्स करना ही पड़ेगा। अरे उस मशीन को कहीं तो इंस्टॉल करोगे, जमीन पे करोगे, बेस पे करोगे, टेबल पे करोगे, गाड़ी पे करोगे, ट्रैक्टर पे, कहीं कहीं तो इंस्टॉल करोगे। जब उसको इंस्टॉल कर दोगे, दीवार पे इंस्टॉल करोगे, पंखा है, पंखे में एक लिंक तो फिक्स है ना, क्योंकि उसका एक लिंक छत में जुड़ा हुआ है, छत फिक्स है तो भी फिक्स हो गया। एक लिंक फिक्स करना पड़ेगा, तो एक लिंक फिक्स करने से क्या हुआ, ऐसा हो गया। अच्छा एक मजे की बात और है कि ऐसा कस्टमरी है, ज्यादातर हमेशा ऐसी करने की कोशिश करनी चाहिए कि हम जिस लिंक को फिक्स करें उसी को नंबर 1 लिंक कहें। आगे चल के हम ध्यान रखेंगे इस बात का, आप भी ध्यान रखिएगा कि जब भी कहें कि वो लिंक फिक्स है, उस फिक्स वाले को ही 1 कहेंगे। ऐसा कोई मजबूरी नहीं है, कह सकते हो, किसी को कह सकते हो, लेकिन एक कस्टम बन गया है, आसान रहता है समझना, देखना, ठीक है, कैलकुलेट करना, कि जो लिंक फिक्स किया उसको 1 मानेंगे, उसके बाद काउंटिंग शुरू करेंगे, है ना। आगे चल के वही करेंगे। तो मुझे करना क्या चाहिए था, इसको मैंने फिक्स किया है तो इसको 2 ना लिख के 1 लिखना चाहिए था, इसको 2 लिखना चाहिए था। बहरहाल यहाँ कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। यहाँ दो चीजें निकल के बड़ी इंपॉर्टेंट सी आई। क्या चीज निकल के आई, एक तो बिकॉज ऑफ शेप, ये शेप वर्ड को ध्यान रखिएगा, और ओनली वन मोशन, हमें एक मोशन मिला है बिकॉज ऑफ शेप, ठीक है ना। चलिए ये पहला एग्जांपल लिया है, दूसरा एग्जांपल देख लें। ये एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल 1 हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ठीक। सपोज दैट अभी मैंने कहा था ना कि इसको मैं सर्कुलर फॉर्म में कर दूं, सर्कुलर फॉर्म में कर दूं, तब क्या हो जाएगा, देखिए जरा बना लेते हैं एक बार, फिर से बन जाओ भाई। देखिए ये अपने पास ये ब्लॉक है, अब की बार इसमें जो है हमने सर्कुलर होल किया है, ठीक है।
अरे क्या कर रहे हो भाई, ठीक है। इसके अंदर एक सर्कुलर होल की बात हो रही है, ठीक, ये है एक सर्कुलर होल, ठीक। सपोज दैट इसके अंदर एक सर्कुलर होल है, ये देखिए एक सर्कुलर होल है, बात समझ में आ रही है ना। अच्छा बॉडी कैसी है, बॉडी वैसे ही जैसे ऊपर वाली बॉडी है, ध्यान दीजिए, ठीक है, बॉडी ऐसे ही है। ये आर पार थ्रू होल है, थ्रू होल है। और मेरे पास एक 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 एक, एक सिलेंडर भी है, ठीक है ना, एक बेलन है, एक सिलेंडर है, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये मेरे पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर का डायमीटर ठीक वही है जो इसका है, बात समझ में आ रही है ना क्या मैं कहना चाह रहा हूं। ये जो डायमीटर है वही डायमीटर इसका भी इक्वल डायमीटर है, दिखने में लग नहीं रहा होगा लेकिन मान लीजिए भाई, कुछ बातें मान लेनी चाहिए, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको इसके अंदर इंसर्ट कर देता हूं और फिर इसको क्या कह रहा हूं, साइड व्यू, इधर से देखिए जरा, इधर से साइड व्यू, इधर से देखिए, इसको कह रहे हैं फ्रंट व्यू, ठीक है, फ्रंट। तो डायग्राम कैसा बनेगा, एक बार डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम देख लेते हैं भाई। तो डायग्राम, हाँ ध्यान से, डायग्राम डायग्राम डायग्राम। तो देखिए ये तो हमारी हुई एक लिंक, कौन सी लिंक, ये वाली, ठीक है ना, ये लिंक हो गई, ऐसे करते, ये लिंक इधर से देख रहे हैं साइड व्यू से, और इसके अंदर एक होल है, तो जाहिर सी बात है होल है तो होल को तो डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, ड्राइंग में आपने पढ़ा है, ये इसके अंदर एक होल है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इसको इसके अंदर फिट कर दे रहे हैं। अच्छा इसको इसके अंदर अगर फिट कर देंगे तो क्या मिलेगा, देख लेते हैं क्या मिलेगा, ऐसे करके, सॉरी, बहुत ध्यान से देखिए भाई, थ्योरी ऑफ मशीन है, बड़ा कॉन्सेप्चुअल है, अगर इस तरीके से आराम से समझ के नहीं पढ़ेंगे तो बस रटने के अलावा कुछ मतलब है नहीं। कुछ ऐसे आपको मिलेगा, कोई गलत तो नहीं कह रहा हूं ना, ऐसे आपको मिलेगा। अब जरा बताइए कि इसमें कैसे कितने मोशन पॉसिबल है, चैट बॉक्स में बताइए इसमें कितने मोशन पॉसिबल है इस कंडीशन में। ये जो एग्जांपल आपके सामने है, ये एग्जांपल 2 है, कितने मोशन पॉसिबल है भैया, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। इसमें कितने मोशन पॉसिबल है, आप ध्यान से देखेंगे तो अब तो ये इसके अंदर रोटेट भी कर सकता है, देखिए रोटेट भी कर सकता है, ध्यान दीजिएगा, ये तो इसके अंदर रोटेट भी कर सकता है और ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है। हाँ मेनी, मेनी तो आपने लिखा है, मेनी में भी 3 4 5 नहीं हो पाएंगे बेटा, करके देख लो। अगर मैं इस लिंक को फिक्स कर दूं, एक लिंक को फिक्स करना पड़ेगा ना, हमने कहा चलो ये लिंक फिक्स हो गया, जब ये लिंक फिक्स हो गया तो मेरा फर्ज है कि मैं इस लिंक को लिंक नंबर 1 बोलूंगा और इस लिंक को लिंक नंबर 2 बोलूंगा, ठीक है ना। मेनी पॉसिबल नहीं है, केवल 2 ही पॉसिबल है, एक एंगुलर भी हो सकता है और रेसिप्रोकेटिंग भी हो सकता है ना। लेकिन अगर 2 मोशन हो गए तो इसको हम यूज करना बड़ा मुश्किल है। हमारा उद्देश्य क्या है, केवल एक ही मोशन मिले। अब पहले वाले में रेसिप्रोकेटिंग मिल गया था, रोटेटरी हमने नहीं पाया था, अब ऐसा चाह रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कि हमें यहाँ पे ये वाला मोशन चाह रहे हैं, हमें इसकी जरूरत है, इस मोशन की जरूरत, हम चाहते हैं ये वाला मोशन यस हो जाए, है ना, और ये वाला मोशन नो हो जाए। तो क्या करना चाहिए हमको, क्या करना चाहिए, क्या जुगाड़ कर दें कि ये वाला मोशन खत्म हो जाए, है ना। तो क्या जुगाड़ करना चाहिए, देखिए जुगाड़ क्या करना चाहिए हमको, एक ये जो आपके पास सिलेंडर है ना, इसमें एक कॉलर लगा देना चाहिए, कॉलर, कॉलर समझते हैं, जैसे ये देखो ये कॉलर है ना, ऐसे ही इसमें भी कॉलर लगा देना चाहिए। कैसे कॉलर, देखिए जरा बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से बात समझिएगा, बहुत ध्यान से कि कॉलर कैसे लगेगा। कॉलर देखिए ऐसे लगेगा, एक कॉलर ये हुआ, ठीक है ना, और एक कॉलर ये हुआ, ठीक है ना। इन दोनों कॉलर के बीच में जो आपको गैप दिख रहा है वो गैप कितना होना चाहिए, ये जो गैप आपको दिख रहा है ये गैप कितना होना चाहिए,
जितना जितना इसके बीच का गैप है, ये गैप, ये दोनों गैप सेम होना चाहिए। अगर ये गैप आप x लिख रहे हैं, मतलब अगर ये दोनों के बीच का गैप x है, तो ये गैप भी कितना होना चाहिए, x होना चाहिए। अब करना क्या है, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। ऐसा करते हैं ना, ये कॉलर खुल जाते हैं, ये कॉलर खुल जाते हैं वहां से, है ना। इसके ऊपर से ये वाला कॉलर, जो इधर वाला कॉलर है, इसको मैंने खोल दिया, खोल के अलग कर दिया। जब अलग कर देंगे तो केवल एक कॉलर बचा रहेगा। अब इसको लाएंगे, इसमें फिट कर देंगे। जब फिट कर देंगे तो क्या दिखाई पड़ेगा, पहली बात तो छुड़ा देते हैं। देखिए, पहला तो हमने ये वाला कॉलर निकाल दिया था ना, ये वाला कॉलर निकाल के अलग कर दिया, अरे तो मिट ही गया, ठीक है ना। इसको ले जाके यहाँ फिट किया, जब फिट करेंगे अंदर चिपका दिया। फिट करने के बाद क्या दिखाई पड़ेगा, ये कॉलर जो यहां दिख रहा है, अब मुझे यहां सट के ये कॉलर कुछ ऐसे दिखाई पड़ेगा। बहुत ध्यान से देखिए, दिखा, ये वाला कॉलर, लेफ्ट वाला कॉलर ये यहां पे आ गया। डन, क्लियर। इसके बाद इधर आ गए, जब इधर आ गए तो जो कॉलर खोल के रखा हुआ था उसको भी मैंने क्या किया, इस तरफ फिट कर दिया। तो ये कॉलर आपको ऐसे दिखने लगा। बात समझ में आ रही ना। ये जो मैंने बनाया बेटा, ये कॉलर है, ठीक है। ये मैंने इसमें कॉलर अटैच किया है अलग से, ठीक है। जब कॉलर अटैच किया, ये कॉलर मुझे यहाँ पे दिखने लगा, यहाँ पे दिखने लगा, यहाँ पे दिखने लगा, यहाँ पे दिखने लगा। तो अब जरा बताओ, क्या ये मोशन इसमें पॉसिबल है। अब क्या ये जो हमारा सिलेंडर है आगे जा सकता है, पीछे आ सकता है, क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा, क्या ये सिलेंडर अब आगे पीछे हो सकता है। अब आप कहेंगे नहीं, कॉलर ने इस मोशन को रोक दिया। जैसे ही मैंने सिलेंडर का शेप बदला, सिलेंडर का लिंक का जो शेप था बदल गया ना, पहले केवल सिलेंडर था, अब सिलेंडर का शेप में कॉलर जुड़ गया तो शेप बदल गया। क्योंकि शेप बदल गया तो शेप के बदलने से ये वाला मोशन खत्म हो गया, नो हो गया। और जब नो हो गया तो दो मोशन थे, फिर से हमें एक यूनिक मोशन मिल गया, है ना। क्या लिखा मैंने, इससे फायदा क्या मिला, वी विल गेट ए यूनिक मोशन, एक अनोखा मोशन। अनोखा मतलब क्या, एक यूनिक मोशन, है ना, ओनली वन मोशन। इसका अर्थ क्या है कि ओनली वन मोशन, ओनली वन मोशन। तो क्या बात समझ में आई, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट सी लगी कि इस तरह का जुगाड़ करके, इस तरह का जुगाड़ करके हम लोग एक अनोखा, एक यूनिक मोशन का जुगाड़ कर सकते हैं। देखिए, दो लिंक हमने कर लिया। अब फायदा क्या हुआ इससे, फायदा यह हुआ कि जब मुझे जिस तरह की मोशन की जरूरत पड़ेगी वैसा काम करेंगे। अगर मुझे इन दोनों के बीच में केवल रेसिप्रोकेटिंग मोशन चाहिए, तब ऐसा जुगाड़ करेंगे, शेप इसका चौकोर कर देंगे। और अगर मैं चाहता हूं कि इसमें एंगुलर मोशन हो, ऐसे ऐसे घूमे, ऐसे रोटेट करे, जैसे बुश के अंदर बियरिंग होती है ना, ऐसे ऐसे रोटेट करे, तो मैं इसमें कॉलर लगा के ऐसा जुगाड़ कर लूंगा, केवल एक ही मोशन मिलेगा। तो यहां बात समझ में आ गई ना। ये जो बात यहां लिखी हुई है ना, बड़ी काम की चीज लिखी है। मोशन इज कंस्ट्रेन ड्यू टू द शेप, शेप के बदलने से हम बाकी के मोशन को खत्म कर देते हैं और रिक्वायर्ड मोशन हमें मिल पाता है। बात समझ में आ गई ना। चलिए, ये तो बात हुई हमारी इसकी। अब बात करते हैं, अगला क्या था, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट, मतलब जबरदस्ती, जबरदस्ती वाला, है ना। यहां आपने इस मोशन को रोकने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया। क्या प्रयास किया आपने इसमें, इस मोशन को रोकने के लिए क्या प्रयास किया, इसमें इस मोशन को रोकने के लिए क्या प्रयास किया, सिवाय इस बात के कि बनाते समय आपने लिंक का शेप बदल दिया। कोई फोर्स, ताकत नहीं लगाना पड़ा, ठीक है ना। ठीक वैसे ही, है ना, बिल्कुल सिंपल तरीके से ये काम हो गया। ठीक, सेल्फ सेल्फ डिसिप्लिन्ड वे में काम हो रहा है। ठीक, चलिए अब अगला बात करते हैं, सक्सेसफुली या फोर्सफुली कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्या है, सक्सेसफुली या फोर्सफुली कंस्ट्रेंट। आगे बढ़ते हैं, बी, फर्स्ट का बी, फर्स्ट पढ़ रहे थे उसी का बी, क्या नाम है इसका, सक्सेसफुली और फोर्सफुली, जबरदस्ती। फोर्सफुली का मतलब गुंडई से, बदमाशी से, डंडा मार के, फोर्सफुली कंस्ट्रेंट।
ये वाली बात है कि हेलमेट तभी लगाएंगे जब पुलिस वाला डंडा लेके खड़ा होगा, ठीक है ना, ये वाली बात है। चलिए देखते हैं कि कैसे डंडा लगाया जाएगा इसमें, है ना, ठीक है। चलो पहले एग्जांपल देख लें, जैसे 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 कौन सा एग्जांपल लिया जाए। हाँ ठीक है, जैसे देखिए ना, एग्जांपल क्या लेते हैं, जैसे हम लोग आईसी इंजन को देखें। आईसी इंजन देखिए ध्यान से, तो आईसी इंजन में क्या दिखाया गया था, ये एक, इसको सिलेंडर बोलते थे आप लोग, है ना, इसके अंदर एक क्रैंक केस होता था ऐसे करके, ये होता था ना, यहाँ पर एक ये क्रैंक केस में ये फिक्स हो गया, देखिए क्रैंक केस भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये सब एक यूनिट है। अब इसके अंदर क्या लगाना है, एक क्रैंक, ये हुई यहां से एक क्रैंक हुई, इसे कह रहे हैं क्रैंक, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है, एक एक पिस्टन है, ठीक है ना, देखिए ध्यान से, ये एक पिस्टन हुआ, बात समझ में आ रही है, ये एक पिस्टन, अभी देखिए बहुत ध्यान से, बहुत मजा आएगा, ठीक। और इस पिस्टन को हमने 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 क्या किया, कनेक्टिंग रॉड से जोड़ दिया, हमने इसको कनेक्टिंग रॉड से ये कनेक्टिंग रॉड को क्रैंक से जोड़ दिया, ऐसे तो होता है ना। ये हमारा क्या बन गया, आईसी इंजन, आईसी इंजन, ठीक है ना। चलो बड़ा ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से देखें, अभी केवल बात करते हैं केवल इस सिलेंडर की और इस पिस्टन की। अच्छा पिस्टन होता कैसे है, पिस्टन कैसा होता है आप समझिए जरा, जब बताओ जरा पिस्टन कैसा होता है बेटा, चैट बॉक्स में बताओ। ये जो पिस्टन होता है, पिस्टन कुछ ऐसे करके होता है, ऐसे तो होगा पिस्टन, और कैसा होगा, क्यों भाई, ये पिस्टन ऐसे ही तो होगा, ठीक है, पिस्टन ऐसे ही होता है। और सिलेंडर भी कैसा होगा, खोखला सिलेंडर होगा, गोल गोल, इसके अंदर गोल सा पिस्टन होगा, ये ऊपर नीचे करता है ना, क्लियर। अब जरा सोचिए, ये हमारे पास सिलेंडर बना लेते हैं भाई एक तो, चलो कोशिश करके देखिए, इसको थोड़ा सेपरेटली ले आए, पिस्टन बनाते हैं, सिलेंडर बनाते हैं, देखिए ये सिलेंडर बन रहा है, ये सिलेंडर बन रहा है, समझ में आ रहा है ना, देखो देखो ये सिलेंडर बन रहा है, बहुत बढ़िया। और ये क्या आफत है, ये सिलेंडर बन गया, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। जस्ट सोच के देखो, यहाँ भी दो लिंक है, कौन कौन सी लिंक है, इसमें हम लोगों ने लिंक की बात किया था, तो लिंक कैसे काउंट कर रहे थे, जो कुछ फिक्स है उसे कहेंगे लिंक वन, तो ये पूरा जो केस है ये मिला के ये लिंक वन हो गया, ये लिंक वन है, फिक्स वाले को लिंक वन, इसे कहेंगे, क्रैंक को कहेंगे टू, कनेक्टिंग रॉड को कहेंगे थ्री, और पिस्टन को कहेंगे फोर, है ना, ठीक है। वन का मतलब केवल ये नहीं है, ये जो पार्ट पूरा फिक्स है ना, जितना पार्ट फिक्स है, धरती आसमान जो भी फिक्स दिखाई पड़ रहा है वो सब वन है, तो ये इस समय इसको क्या कहेंगे, ये कौन सी लिंक है, ये क्योंकि फिक्स है तो इसलिए इसे कहा जा रहा है ये लिंक वन है, और इसी का ये लिंक क्या है, फोर है। तो मैं लिंक वन और लिंक फोर की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। लिंक वन कैसा है, एक हॉलो सिलेंडर है ना, प्लास्टिक का पाइप समझ लो मोटा सा, उसके अंदर ये गोल गोल सा एक लोहे का टुकड़ा है डिस्क शेप में। अच्छा अब ये जो इस ये तो फिक्स है, ये लोहे का टुकड़ा, ये जो पिस्टन है, ये इसके अंदर कैसा मोशन कर सकता है, ये कितने मोशन कर सकता है जरा बताइए तो, अभी जितना आपको दिख रहा है, जितना आपको दिख रहा है इसके अंदर कितने मोशन हो सकते हैं, कितने मोशन हो सकते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिए, ये जो हमारा पिस्टन है, ये जो पिस्टन है ये इसकी एक्सिस है, इस पिस्टन की ये भैया एक्सिस है, दिखाई पड़ रही है ना, ये पिस्टन की एक्सिस है, दिख रही है ना। तो ये जो पिस्टन है, अगर अभी कुछ ना किया जाए, कोई और जुगाड़ ना लगाया जाए, तो आपको दिखाई क्या पड़ेगा कि ये पिस्टन तो पहला काम तो ये कर सकती है कि इस पे ऊपर नीचे नीचे आ सकती है और ऊपर जा सकती है, डन है, ये काम हो सकता है ना। दूसरा काम क्या हो सकता है कि ये पिस्टन को रोकने वाला कोई नहीं है, नीचे भी आ सकती है ऊपर भी जा सकती है ना। दूसरा ये भी हो सकता है कि ये क्लॉकवाइज भी घूम सकती है और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकती है, बात समझ में आ रही है, ठीक है, क्लॉकवाइज भी घूम सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकती है। तो इसमें दो मोशन हो गए, एक रेसिप्रोकेटिंग मोशन,
इसको एक मोशन कहेंगे, इन दोनों मिला के एंगुलर मोशन, लीनियर मोशन, एंगुलर मोशन। तो दो तरह के मोशन हो गए, पिस्टन में दो तरह के मोशन हो गए, ठीक है। लेकिन जब यही पिस्टन इस सिस्टम में आ जाता है, इस व्यवस्था में आ जाता है, जब यही पिस्टन, यही चीज इस व्यवस्था में आ जाता है, तब क्या ये गोल गोल घूमता है? कभी पिस्टन को देखिए, पिस्टन तो केवल ऊपर नीचे करता है ना, ये पिस्टन क्या गोल गोल घूमता है क्या? ऐसे ऐसे नहीं घूमता है, ये पिस्टन केवल ऊपर नीचे करता है। जैसे ही इस पिस्टन को हम कनेक्टिंग रॉड से, क्रैंक से जोड़ देते हैं, तुरंत 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 बिना देर किए ये मोशन एंड हो जाता है, फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है, वैनिश हो जाता है। जैसे ही इसको मैंने कनेक्टिंग रॉड से जोड़ा, ये मोशन खत्म हो गया। खत्म क्या, कैसे हो गया? तो कनेक्टिंग रॉड उसके अंदर जब फिट हो गया, तो वो घूमना चाहे भी ना, तो वो कनेक्टिंग रॉड घूमने नहीं देगा। ये रॉड, इसको, ये रॉड है ना, ये इसको घूमने नहीं, ये घूमना चाहेगा तो बधा इसी से है, ये घूमना चाहेगा, लेकिन ये रॉड इसको घूमने से रोकेगी। रॉड एक फोर्स लगाएगा, नहीं घूमने देंगे। जैसे जैसे चौराहे पे पुलिस वाला खड़ा रहता है कि नहीं आगे जाने देंगे जब तक ले आप हेलमेट नहीं लगाते हो, है ना, वैसे ही इसको रोटेट करने से ये रोक देता है। कौन रोकता है? वैनिश कर देता है। कौन रोकता है? कनेक्टिंग रॉड, है ना। और कनेक्टिंग रॉड अकेले नहीं है, केवल सब इंस्पेक्टर साहब वहां नहीं है चौराहे पे, उनके पीछे और भी लोग हैं, है ना, थाना इंचार्ज भी है, उसके पीछे इंस्पेक्टर साहब भी है ना, ऐसे करके है, एसपी है, डीएसपी है, बहुत लोग हैं। तो इसके पीछे क्या है? क्रैंक है। और क्रैंक कहाँ जुड़ा हुआ है? फिक्स पे। तो क्रैंक और इसके बीच में केवल एक ही मोशन पॉसिबल है, इसके बीच में केवल एक मोशन पॉसिबल है, तो यहाँ भी केवल एक ही मोशन होगा। मतलब कनेक्टिंग रॉड के डंडे की वजह से, फोर्स जबरदस्ती करने की वजह से ये वाला मोशन खत्म हो गया, केवल ये मोशन एक बचा रह गया। यही एक मोशन हमारे पास बचा रहा। बात समझ में आ गई ना? ये बात समझ में आई? तो इसको मैं इसलिए फोर्सफुली कह रहा हूं क्योंकि इसके इस मोशन को खत्म करने के लिए, पिस्टन के एंगुलर मोशन को खत्म करने के लिए जबरदस्ती एक कनेक्टिंग रॉड मुझे अलग से लगाना पड़ा। कनेक्टिंग रॉड का काम केवल पावर का ट्रांसफर करना ही नहीं है, वो पिस्टन के मोशन को रोक भी रहा है, कई काम कर रहा बेचारा, बहुत लोड है उसके ऊपर, बहुत लोड है ना, ठीक है ना। एक तो कहते हैं यहाँ जब ये घूमता है, जितनी पावर होती है, यहाँ जो पावर मिलता है इसको, वो पावर को ले आता है क्रैंक पे ट्रांसफर करता है। यहाँ पे जब सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट सब साइकिल पूरी होगी, तो जो पावर यहाँ मिलेगी उसको यहाँ लाएगा, कंप्रेशन भी झेलेगा, साथ में अगर ये घूमना चाहेगा तो घूमना भी इसका रोकेगा। बात समझ में आ गई ना? ये बात समझ में आई शर्मा जी? ये बात समझ में आ गई ना? बना लो, जल्दी से बना लो। इसमें एक लाइन लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? क्या लिख लेते हैं? बड़ी इंपॉर्टेंट सी, इफ मोशन इज कंस्ट्रेंड, मोशन तो कंस्ट्रेंट कर लिया आपने, यूनिक मोशन मिला कि नहीं मिला? मिल गया ना, एक ही मोशन तो मिला ना, ठीक है। इफ मोशन इज कंस्ट्रेंड ड्यू टू बिकॉज ऑफ थर्ड लिंक, तीसरा लिंक यूज करना पड़ा। थर्ड लिंक, देखिए तीसरा लिंक कौन सा है? इसके मोशन को देखिए, लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 4, इसके मोशन को कंस्ट्रेंट करने के लिए हमें लिंक नंबर 3 की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? है ना। इसमें हमने हेल्प किसका लिया? इसमें हमने हेल्प लिया, थर्ड लिंक कौन सी है? लिंक थर्ड। इसका यूज किया जब इसमें, तब ये मोशन हमारा कंस्ट्रेंट मोशन खत्म हुआ, यहां पे तब जाके ये हमको मिला। क्या लिखा आपने? इफ मोशन इज कंस्ट्रेंड बिकॉज ऑफ थर्ड लिंक, तीसरा लिंक यूज करने के बाद ये मोशन कंस्ट्रेंड हुआ, तब उसे हम कहेंगे फोर्सफुली कंस्ट्रेंड मोशन। फोर्सफुली कंस्ट्रेंड मोशन,
ये तभी इसमें फिक्स रुक सकता है जब हम इसमें तीसरी लिंक, ये वाली लिंक जैसे ही इसके अंदर जोड़ देंगे, जैसे ही जोड़ देंगे इसके अंदर, तुरंत ये मोशन हमारा कंस्ट्रेंट हो जाएगा। ये कनेक्टिंग रॉड है। बात समझ में आ रही है ना? दिस इज कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड, ठीक है ना? चलिए, एक बात ये समझ में आ गई। ठीक, अब जरा बात कर लेते हैं अनकंस्ट्रेंड मोशन की। दूसरा, अनकंस्ट्रेंड मोशन। अनकंस्ट्रेंड मोशन, दूसरा पढ़ रहे हैं, अनकंस्ट्रेंड मोशन। अगर मोशन हमारा अनकंस्ट्रेंड हो, अनकंस्ट्रेंड का मतलब होता है क्या है, ऊपर जितने भी पढ़े उसमें हमें एक मोशन मिला, यूनिक, ओनली वन मोशन। अगर एक से ज्यादा मोशन मिलने लगे, है ना, तब उससे हम कह देंगे अनकंस्ट्रेंड, हमारे लिए बेकार है ना, हमारे लिए वो बेकार है अगर एक से ज्यादा मोशन मिल रहा है। इफ टू इंडिपेंडेंट मोशन हमें मिल जाते हैं किसी दो लिंक के बीच में, तो उसे हम कहेंगे अनकंस्ट्रेंड मोशन, है ना। मतलब कहने का क्या हुआ, इफ between two link there is more than one independent motion, मतलब आपस में उनका कोई संबंध ना हो। अभी देखेंगे कई बार ऐसा होगा ना कि दो मोशन तो होंगे, हमें दिखेगा दो मोशन, लेकिन वो एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे। अगर एक को खत्म कर दो दूसरा खत्म, तो हमारे लिए एक ही मोशन है ना, वो तो फिर तो हमारे लिए एक ही मोशन है। इंडिपेंडेंट का मतलब कि स्वतंत्र। If between two links there is more than one independent motion, then it is known as unconstrained motion। जैसे बहुत बढ़िया से एग्जांपल अभी लिया था हम लोगों ने, फिर से वही ले लें। सपोज दैट याद करिए, अभी एग्जांपल एक लिया था कि ये ऐसे करके एग्जांपल लिया था ना, इसके अंदर एक होल ले लिया था, ठीक। ये देखिए इसके अंदर एक होल ले लिया था ऐसे करके, और कहा था हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है ना, इसी साइज का एक सिलेंडर ले लिया था ऐसे करके, याद आया? ठीक, और ये कहा था कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कुछ ऐसे करके सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, ठीक है। सिलेंड्रिकल फॉर्म में जितना डायमीटर इसका है उतना ही डायमीटर ये डायमीटर है, ऐसी बात आई थी ना। अब सपोज दैट इसमें हमने कॉलर नहीं लगाया, कॉलर नहीं लगाया तो क्या हुआ, इसको इसके अंदर फिट कर देंगे। कैसा है ये कैसा है, तो ये दिखाई पड़ा कुछ ऐसे करके, ठीक। अब अगर इसको इसके अंदर फिट कर दें हम लोग तो कैसा दिखाई पड़ेगा? कौन सा व्यू देखना है? साइड से देखना है। कौन सा व्यू? ये व्यू देखना है। जब आप ये व्यू देखेंगे तो कैसा दिखाई पड़ेगा? देखिए ध्यान से, ये तो हमारे पास ये ब्लॉक हो गया, इसके अंदर होल बना हुआ है, इसके अंदर होल बना हुआ है, तो ये कुछ इस टाइप से आपको मिलेगा, ये कुछ इस टाइप से आपको मिलेगा, ठीक। फिर यही जो आपका सिलेंडर है ये इसके अंदर फिट हो जाएगा, देखिए इसके अंदर ये फिट हो गया, ठीक है भैया, ये फिट हो गया। अब अगर इसमें कॉलर नहीं लगा है तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा? इसमें दो मोशन पॉसिबल हो जाएंगे।
ये इसके अंदर आगे भी जा सकता है, पीछे भी आ सकता है, साथ में ये रोटेट भी कर सकता है, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको दो मोशन मिलने लगे, रेसिप्रोकेटिंग मोशन भी मिलने लगा और एंगुलर मोशन भी मिलने लगा। तो यहाँ पे यूनिक मोशन नहीं मिल रहा है ना। यूनिक का मतलब क्या है कि एक ही मोशन मिले, एक मोशन मिले, और ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है, इसका इससे आपस में कोई संबंध नहीं है। तो बिकॉज वी आर गेटिंग टू इंडिपेंडेंट मोशन, तो ये हमारे पास अनकंस्ट्रेंड मोशन की कैटेगरी में आएगा। कंस्ट्रेंट का मतलब है सिर्फ एक मोशन मिलना चाहिए। तो यहाँ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है वी आर गेटिंग टू मोशन, टू मोशन, इसलिए इसको हम अनकंस्ट्रेंड मोशन की कैटेगरी में रखेंगे, है ना। तो मैकेनिक्स को बनाने के लिए इस तरह के अनकंस्ट्रेंड मोशन की बहुत ज्यादा जरूरत हमें पड़ती नहीं है। ज्यादा अच्छा, ज्यादा बेहतरीन जो मोशन है वो कंस्ट्रेंड मोशन है, ठीक है ना। अपने आसपास जो भी चीजें मूव करती हुई दिख रही हैं किसी मशीन में, जरा सोच के देखिएगा कि उसमें मोशन कंस्ट्रेंड मिल रहा है कि अनकंस्ट्रेंड मिल रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा। मेन चीज तो ये देखा कि मोशन की जितनी वैरायटी होती है, कंस्ट्रेंट किसे कहते हैं, अनकंस्ट्रेंट किसे कहते हैं, और बहुत ढंग से डायग्राम बना के सब समझा गया है। तो मुझे उम्मीद है आज का ये लेक्चर आपको ठीक लगा है। इसको एक बार रिवाइज करिएगा। और थोड़ा स्लो चल रहा है मुझे मालूम है, क्योंकि डायग्राम बनाना पड़ता है, चीज़ों को दिखाना पड़ता है। जैसे ये सब चीज़ें खत्म होंगी और थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट पे आएंगे तो चीज़ें बहुत फास्ट चलने लगेंगी। इसलिए धैर्य रखिए, घबराइए नहीं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेष, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।